देवभूमि उत्तराखंड, जहां हमें प्रकृति ने सुंदर सा सौंदर्य दिया हुआ है, हरे पेड़ पत्ते पौधे दिए हुए हैं, शीतल जल दिया है और शुद्ध हवा दी है। उसके बाद में भी हमारे उत्तराखंड में लगातार दैविक आपदाओं से, जंगली जानवरों से व अन्य कारणों से परेशानी का सामना उत्तराखंड वासियों को करना पड़ता है। लेकिन जो अभी पहाड़ी क्षेत्रों की मेन समस्या है वह है गाँव में बिकने वाली अवैध तरीके से शराब का, जो आज हर गाँव में कहीं ना कहीं अवैध तरीके से लोग शराब बेचते हैं, जिसने हमारे उत्तराखंड के युवाओं, बूढ़ों, बच्चों सभी के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। ताज़ा मामला बेताल घाट के समीप में पड़ने वाला मल्लीशेटी गांव का है। यहाँ अगर ग्रामवासियों की माने तो वर्षों से जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय है उसके सामने से बिकने वाली अवैध तरीके से शराब जो काफ़ी वर्षों से बिक रही है, वो आरोप यहाँ के ग्रामीणों का ही है। उनका कहना है कि वो काफ़ी बार यहाँ पुलिस प्रशासन को तहरीर दे चुके हैं, सूचना दे चुके हैं, उसके बाद में भी ये अवैध तरीके से बिकने वाली शराब यहाँ पर बंद नहीं होती है, जिसने आसपास के सभी गांवों के युवाओं, बुजुर्गों सबको बर्बाद करके रखा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि जब स्कूल के सामने शराब बिक रही है तो बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता होगा, बच्चे का भविष्य क्या बनेगा। यहाँ जहाँ छोटी लड़कियाँ आती हैं, बच्चे आते हैं, लड़के आते हैं, हर वर्ग के बच्चे यहाँ पे पहुँचते हैं, तो जब उनके सामने ही शराब बिकेगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। भूपाल सिंह नेगी जो जूनियर हाई स्कूल मल्लीशेटी के सामने और उसके पिताजी कुंवर सिंह नेगी जो कम से कम 45 सालों से अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं। मैंने कई वीडियो उनके खिलाफ डाली हैं, इसलिए डाली है क्योंकि मैं सच्चा इंसान हूं। गांव वाले भी उनसे डर रहे हैं। क्यों? कोई एक कमेंट करने के लिए डर रहा है, एक लाइक करने के लिए दोस्तों डर रहा है। क्या यही सच्चाई की जीत है? क्या यही सच्चाई की हार है? दोस्तों आप देखिएगा इस वीडियो को, कम से कम सच और झूठ का आप बोलिएगा कि सच और झूठ क्या है। अगर वो स्कूल के सामने दारू नहीं बेच रहा है या वो इतने सालों से 45 साल से दारू ये नहीं बेच रहा है, जब से भूपाल सिंह नेगी ने होश संभाला होगा तो तब से वो दारू का व्यापारी है, दारू का धंधा कर रहा है। पूरा इससे गांव का माहौल ख़राब हो रहा है। हमारे जो बच्चे हैं, आने वाले जो हमारी पीढ़ी है वो ख़राब हो रही है। हमने आगे अपनी भविष्य में देखना है कि हमारे भविष्य में आखिर हो क्या रहा है। मोहन भाई, लोग का आरोप तो ये भी है कि कुछ साल पहले आपने भी शराब बेची थी, आज आप दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सॉरी है मुकेश भाई, वो जो मैंने काम किया था, हाँ मैंने 1.5 साल बेताल घाट में हल्का फुल्का काम जो किया था, लेकिन मेरे को जब पता चला कि ये गलत रास्ता है, इससे किसी के शराब से, जुए से किसी के घर बर्बाद हो सकते हैं, आबाद नहीं हो सकते हैं, तो मैंने तुरंत वो कारोबार को छोड़ा। मैं अपने मल्लीशेटी गांव की तरफ जब लौटा तो यहाँ भी मैंने जब माहौल देखा तो यहाँ भी वही माहौल जो मेरे को वहाँ मिला, वही माहौल मेरे को यहाँ मिला। फिर भी मैंने 3-4 महीने यहाँ भी वो करने की कोशिश की। क्योंकि मैं ये चाहता था कि जैसे ये हैं वैसे ही मैं भी बनूँ, लेकिन ऐसा है कि ये तो अब ऐसे ही हैं जैसे हैं, तो इनको सुधारना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन दोस्तों मैंने तुरंत वो काम अपना छोड़ के आज मैं वो व्यवसाय को छोड़ के एक दूसरा कार्य करने लग गया हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि हम तो चलो हमें सुबह के भूला हुआ भटका अगर शाम को भी घर आ गए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। और दूसरे नंबर पर जब वाल्मीकि डाकू होके वो एक रामायण लिख सकता है, क्या हम भी तो सुधर सकते हैं आगे को, है कि नहीं? वो भी तो डाकू था, वो डाकू होके एक सुधर सकता है। हम क्या उसके सामने डाकू हैं? भूपाल सिंह नेगी उसके सामने क्या डाकू है? क्या दोस्तों क्या ये नहीं सुधर सकता है? क्या ये नहीं आगे को अच्छे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में क्या ये पढ़ा नहीं सकता है? तो इससे क्या बच्चों को भी कुछ प्रभाव पड़ रहा है या फिर खाली जो और ग्रामीण है उनको ही प्रभाव पड़ रहा है? मोहित बाबू, इससे बच्चों को बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा। अभी वो कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो दबे हुए हैं, क्योंकि उनके माता पिता खुद ही इस दुकान में आते हैं, दारू पीते हैं और सेट होकर घर जाते हैं, तो वो डर के मारे कुछ नहीं कह पाते हैं। अगर यहाँ दारू का ये दुकान, ये ठेका जो ये चल रहा है स्कूल जूनियर हाई स्कूल मल्लीशेटी के सामने, अगर ये बंद हो जाए तो अपने जो इनके बच्चे हैं यही खुद इनसे सवाल पूछेंगे, पापा आप ऐसे करते थे, पापा आप वैसे करते थे। तो इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा आने वाली पीढ़ी के लिए। जो हमारा पास्ट है वो तो जो गुजर चुका है उसको हम कभी याद मलाना ये नहीं करेंगे। आगे हमने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ सोचना है, कुछ ना कुछ बोलना है। और दूसरे नंबर पर जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं वो देखो, इस स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा आज तक क्या बना है? कुछ नहीं बना होगा। वो शराबी बना, जुआरी बना, चोर बना, लुचक्का बना और कुछ से नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसी तरह से उसके सामने अगर स्कूल के सामने अगर दारू बेची जाएगी तो बच्चा क्या बनेगा? क्या उसको टीचर लोग पढ़ाएंगे? क्योंकि अब वो देख रहा है सुबह से शाम तक कि यहाँ कौन सा आदमी कैसा लेटा है, कौन सा आदमी कैसे गाली दे रहा है, तो बच्चा वही सीख रहा है।
तो दोस्तों मेरा ये हाथ जोड़ के एक विनम्र सभी गाँववासियों से और मेरे ये क्षेत्र से निवेदन है कि स्कूल जूनियर हाई स्कूल मल्ली सिटी के सामने तुरंत देसी शराब का ठेका जो अवैध चल रहा है, भोपाल सिंह नेगी उसके पिताजी कुंवर सिंह नेगी जो चला रहे हैं विगत वर्षों से 45 साल से जो चला रहे हैं, अब इस धंधे को वो बंद कर दें। वो भी एक वाल्मीकि की तरह बने कि वो भी एक अच्छा इतिहास आगे को लिखें और जो आने वाले हमारे जो बच्चे हैं इनको अच्छी वाणी बोलें और इनको एक अच्छे संस्कार दें। यही मेरा बहुत अनुरोध है। हम रोडू के बारे में थी, रोडू के गड्ढों के बारे में थी और हमारे जो ये खड़की का मार्ग है उसमें देखो औरतें जो हमारी ये माताएं बहनें जो हमारी खड़की को जाते हैं उनमें जो रास्ता है उसकी सफाई नहीं है। कम से कम हमारे वहाँ पे एक सीसी मार्ग होना चाहिए, वहाँ पर जाने के लिए अपनी रोड में सफाई होनी चाहिए, वो रास्ता का सफाया होना चाहिए। और जो हमारा ये कोटा धिरिया जो तोक है उसमें भी बिल्कुल ऐसे रास्ते हो रहे हैं जो हमारी माताएं बहनें जो ऊपर से आ रही हैं अपने घरों से कोटा धिरिया की, जो हमारे माताएं बहनें हमारे भाई बंधु हैं जो वहाँ से भी आ रहे हैं, उनको भी यही हो रहा है कि यार कि ये रास्तों की सफाई मतलब ये नहीं हो पा रही है। वो कम से कम 25-20 किलो का बोझा लेके जब ऊपर से नीचे से ऊपर को मल्ली सिटी से जब ऊपर को कोटा धिरिया की तरफ जा रहे हैं तो अपना वही हो रहा है कि यार कि उनको भी एक वो हो रहा है कि आखिर हम किसको बोलें कि ये रास्तों की सफाई मतलब ये नहीं हो रही है, यहाँ कोई जो हमारी समस्या को सुलझा सके ऐसा कोई आदमी उनको मिल नहीं रहा है दोस्तों। तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसमें आगे आया तो मैंने ये मुद्दा उठाया है। तो सभी लोग मेरे को नकारात्मक समझ के मेरी कोई भी वीडियो को नकार दे रहे हैं, कोई भी उसको एक्सपेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये मुकेश बाबू के हिसाब से ये मैंने वीडियो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि इस वीडियो को जारी रखें जब तक हमारा ये काम नहीं होगा। रोडू के गड्ढे देखो, गाड़ियाँ ज़्यादा है, गाड़ियाँ कम है, गड्ढे ज़्यादा हैं।